नमस्कार। तारुज स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2023। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका विवेक अग्निहोत्री। फिल्म डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने लखनऊ में अपनी किताब द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। इनके द्वारा द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया गया था और इनकी जो नई बुक फिल्म रिलीज़ हुई है उसका नाम है द वैक्सीन वॉर, जो कि डॉक्टर बलराम भार्गव द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2023 हाल ही में किस दिन मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पहली बार 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया था। 2023 में 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका एनटीपीसी। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। फोर्ब्स ने वर्ल्ड रैंकिंग में 700 शीर्ष कंपनियों में एनटीपीसी को 261 प्लेस पे जगह दी है, 261, और सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब 2023 में फोर्ब्स ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की 7वीं वार्षिक सूची बनाने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी की है। अब एनटीपीसी की बात आई है तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? आज 14 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक भी आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ इस सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले भारत ने आईओसी के 86वें सत्र का आयोजन अपने यहाँ किया था, जो कि नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। मुख्यालय है इसका लाजन स्विट्जरलैंड में और ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है। ये ओलंपिक खेलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 2022 में भारत 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पे था। इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान फिसलकर 111वें स्थान पे आ गया है। आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने ये रिपोर्ट जारी की है। ताज़ा रैंकिंग जो आई है इसमें भारत का जो स्कोर है वो 28.7, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। अब सूचकांक के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक है। कितनी है? 18.7%। अब भारत में अल्पोषण की दर कितनी है? 16.6%। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो 3.1% है। अब चाइल्ड वेस्टिंग वर्ड आया। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? जो छोटे बच्चे
जो वेट गेन करने में जिनको दिक्कत आती है उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। अब पाकिस्तान पाकिस्तान 102 नंबर पे रहा है, भारत से रैंक उसकी अच्छी है। और बांग्लादेश 81वें स्थान पे रहा है, और नेपाल 69 प्लेस पे है, और श्रीलंका जो है वो 60वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब नवनीत मुनोट, इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। और परमेश्वरन अय्यर, ये वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। अब पंकज बोहरा, अहमदाबाद के सीए हैं पंकज बोहरा, इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये गुजरात के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नियुक्ति इस पद पर की गई है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1968 में हुई थी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन पर्पस भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इस वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया गया है। ये दिन इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के लोग आपदाओं के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। इस बार का जो विषय रहा है वो है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान जो जलवायु के आंकड़े हैं उनके अनुमानों के अनुसार 2030 तक दुनिया को प्रत्येक वर्ष लगभग 560 आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। कितना? 560। सही आंसर इसका हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का 13 अक्टूबर। अब अक्टूबर माह में पड़ने वाले अब तक के महत्वपूर्ण दिवस एक बार फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस व राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। अगला क्वेश्चन, 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में गोवा में किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में मोगा लॉन्च किया है। गोवा का राजकीय पशु क्या है? गौर कहते हैं। गौर नाम का एक भारतीय बाइसन है जो गोवा का राष्ट्रीय पशु है। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक के ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एंथोनी हेरेडिया के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ये एमपी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब वीजे कुरियन, साउथ इंडियन बैंक ने वीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वीजे कुरियन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 2 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी तथा 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। और इनसे पहले सलीम गंगाधरन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन थे जिनका 1 नवंबर 2023 को कार्यकाल पूरा हो रहा है।
अब आरबीआई भारत में बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख करने वाली शासी निकाय के रूप में विजय कुरियन को बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी। उसके बाद विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय हो गया त्रिशूर, जो कि है केरल में। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1929 को। अब एंथोनी हेरेडिया एसोसिएशन ऑफ एंथोनी हेरेडिया, इनको एमफी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सलीम गंगाधरन, ये साउथ इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन थे। और मुकुल रहतोगी, ये भारत के नए महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले शिव बजरंग सिंह बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक थे। और भवेंद्र कुमार, इनको कैनरा बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसने? कैनरा बैंक ने। अब इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। मुख्यालय है इसका चेन्नई। एमडी और सीईओ हैं इसके शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। अब कैनरा बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं सत्यनारायण राजू। ये कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। अब इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है और सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। अगला और आज का प्रश्न, एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।